हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा के बारे में। कौन कौन से स्टूडेंट सप्लीमेंट्री परीक्षा दे सकते हैं और उनका फॉर्म कब से भरेगा और क्या टाइम टेबल रहेगा, परीक्षा कब से होगी, यानी किस दिन आपकी परीक्षा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे और थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में हम देखेंगे। और आप सबको कोई डाउट है आपकी परीक्षा को लेकर, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी डायरेक्ट आप लोग मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपकी वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी हाई स्कूल की परीक्षा हुई थी। रिजल्ट आ गया है। कई लोगों के नंबर अच्छे आए हैं, कई लोगों के नहीं आए हैं। कुछ लोगों की सप्लीमेंट्री आई है, तो कुछ लोगों के 2 या 3 से अधिक विषय में फेल हैं, तो वो रुक जाना नहीं का आवेदन भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सप्लीमेंट्री की बात करेंगे, सप्लीमेंट्री परीक्षा जिन लोगों ने देनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की जो पूरक परीक्षा है, ठीक है, और जो व्यावसायिक हायर सेकेंडरी होता है इसकी भी, इसका द्वितीय अवसर छात्रों को दिया जाना है। द्वितीय अवसर यानी कि आपको फिर से जो जो विषयों में आप फेल हैं, आपको फिर से अवसर दिया जाएगा। आप लोग अच्छी तैयारी करके उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं और आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 31 मई 2023 तक, ध्यान रखना है आपको, 31 मई 2023 से, ठीक है, तक नहीं से, हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक तथा हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिवस पूर्व तक भरे जा सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस भी विषय की, या आपकी परीक्षा शुरू हो रही है जिस दिन से, उसके एक दिन पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए अब क्या है, 10th वालों का क्या है, एक विषय में हैच लगा हुआ है। हैच का मतलब है कि उनके सबसे कम नंबर उस विषय में है, और बेस्ट ऑफ 5 का मतलब यही होता है कि आपके 5 विषयों में जिसमें आपके सबसे हाईएस्ट नंबर है उससे आपका रिजल्ट बनाया जाता है, ठीक है। एक विषय में यदि आपके नंबर कम रह जाते हैं तो आप उसको, यदि आप उसमें फेल भी हो रहे हैं तो भी आप पास माने जाते हैं, और उस विषय को आपको काउंट नहीं किया जाता आपकी परसेंटेज में, ना ही किसी रिजल्ट में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कई बच्चों का हैच भी लगा हुआ है और एक विषय में फेल भी है यानी सप्लीमेंट्री भी है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, यदि हैच लगा है आपका तो आप चाहें तो केवल सप्लीमेंट्री विषय की परीक्षा दे सकते हैं, या चाहें तो दोनों विषय की, हैच वाले की भी और सप्लीमेंट्री वाले की भी। क्योंकि यदि आप हैच वाले की नहीं देंगे और यदि फेल हैं हैच वाले में, यदि पास हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि फेल हैं तो आपको देनी चाहिए, क्योंकि यदि आप दोनों में पास रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना, ठीक है। इसलिए आप जरूर दें दोनों विषय में। यदि आप हैच लगा हुआ है और यदि पास हैं तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फेल है तो दोनों विषय को जरूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका एक तो सप्लीमेंट्री वाला रहेगा, ठीक है, और एक में हैच लग गया जिसकी वजह से आप पास हो गए, लेकिन हैच में रहेंगे तो आप फेल ही, तो आपको दोनों देना चाहिए, यानी दोनों विषय की सप्लीमेंट्री देना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम की घोषणा की गई है, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है और उसका परीक्षा परिणाम घोषित किया गया हो, ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उस सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, ठीक है। ऐसे छात्र 31 मई 2023 से 15 जून 2023 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन कर सकते हैं, और इसके बाद भी कर सकते हैं, मतलब परीक्षा जब से होगी उसके एक दिन पहले तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है, जो मैंने हैच वाला बताया आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उस सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, यानी कि हैच वाली भी आप दे सकते हैं, और जिस विषय में आप एक्चुअल में फेल हुए हैं, सप्लीमेंट्री आपकी आई है, उसकी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं, परीक्षा फॉर्म यानी ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करने हैं। यहाँ पर देखिए, पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है, यानी आपके फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरेंगे, भले ही वो स्कूल के माध्यम से भर रहे हो या आप स्वयं क्यूस्क पे जाके भर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पूरक पात्र छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर, जैसे कि आप अपनी मार्कशीट वहां पर दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि इस विषय में हमारी सप्लीमेंट्री आई हुई है, रोल नंबर वहां पर डाला जाएगा, और उस प्रकार से आपका शुल्क जो रहेगा उस विषय का वो लग जाएगा और आपका फॉर्म भर जाएगा, ठीक है। जो छात्र स्वयं कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते हैं, वह अपनी शिक्षण संस्था यानी जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहां पर जा सकते हैं। नियमित छात्र जिसमें वह अध्ययनरत है, प्राइवेट में यदि प्राइवेट थे आप तो आप नहीं जा सकते, तो आपको ऑनलाइन ही भरना रहेगा, लेकिन यदि आप नियमित थे तो स्कूल में भी जा सकते हैं। तथा स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में पूरक परीक्षा के आवेदन हेतु प्राचार्य को अपने नाम
अनुक्रमांक पूरक के विषय की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। जिस इस संस्था से आप प्राइवेट कर रहे थे वहां से भी जा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। संस्था प्रमुख इस प्रकार से आवेदन करने वाले छात्रों को उनके शुल्क जमा की रसीद देंगे और निर्धारित समय से पूर्व ऐसे समय समस्त छात्रों का निर्धारित परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज 25 रुपये लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ऑनलाइन पर जाना है, वहां पर जितनी भी फीस लगेगी उसको दे देना है और वो आपका फॉर्म भर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पर पॉइंट है हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। यानी कि आपके 12th में, ठीक है, 12th में यदि आपके एक से ज्यादा विषय में सप्लीमेंट्री है, मतलब फेल माने जाएंगे आप। 2 विषय की आप सप्लीमेंट्री नहीं दे सकते, केवल एक विषय में यदि आप फेल हैं तो ही सप्लीमेंट्री परीक्षा आप दे सकते हैं, अन्यथा आप रोजाना नहीं का फॉर्म भर सकते हैं और उसमें दोनों विषयों की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 12th में यदि एक विषय में जैसे इंग्लिश में आई हुए हैं तो आप इंग्लिश का सप्लीमेंट्री फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन हाई स्कूल यानी 10th में, 10th वालों के लिए छूट रहती है, 2 विषय में आप दे सकते हैं, 2 विषय की परीक्षा दे सकते हैं। 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र कोई पूरक की पात्रता प्रदान की। यदि 2 से अधिक में है तो नहीं दे सकते आप, फिर आपको रुक जाना नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फेल ही माने जाएंगे आप। ठीक है, तो इस प्रकार से है। ठीक है, हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार दिनांक 17 जुलाई 2023 यानी 12th की जितनी भी परीक्षाएं सभी विषयों की एक ही दिन ली जानी है, क्योंकि 12th में बहुत ही कम मतलब बच्चे होते हैं सप्लीमेंट्री वाले, और होते हैं तो मतलब ऐसे रहते हैं कि किसी विषय में किसी, तो इस प्रकार से 17 जुलाई को ही सभी विषयों की परीक्षा करा ली जाएगी। हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षा की बात करें तो 18 जुलाई 2023 को प्रारंभ होगी ये परीक्षा और 27 जुलाई तक आपका ये चलेगी। ठीक है, 9 से 12 बजे तक। ठीक है, 9 से 12 बजे तक आपका समय रहने वाला है, और ये तो आपका वैसे ही है जैसा आपको बोर्ड का समय था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से समय का भी आप ध्यान रखें। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी वही है, सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, सभी पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है आपको, कोई भी मिस नहीं होने चाहिए। हायर सेकेंडरी हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं, उस भाग में ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। ठीक है, यानी आपके किसी प्रायोगिक विषय में आपको फेल कर दिया गया है, आप उपस्थित नहीं थे या कुछ भी ऐसा हुआ, तो आप केवल उसी विषय की परीक्षा दे सकते हैं और उत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई छात्र केवल प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपने पेपर तो दिया है लेकिन आपकी प्रैक्टिकल में आपके नंबर कम आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप पेपर देने नहीं जा पाए होंगे प्रैक्टिकल का, तो ठीक है, तो आप वहां पर सैद्धांतिक परीक्षा केवल दे सकते हैं और आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक है, पूरक उत्तीर्ण छात्रों एवं माइग्रेशन यानी हायर सेकेंडरी का प्रेषण समन्वयक संस्था के माध्यम से छात्रों की संबंधित शाला में किया जाएगा। पूरक पात्र छात्राओं की अंक सूची पूरक परीक्षा के परिणाम आने के पश्चात ही जारी होंगी। यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री की जो यदि आप पास हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्री यदि आपकी है अभी और पास हो जाते हैं तो बाद में आपकी डायरेक्ट ही पास की जो है अंक सूची आएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र भरने का जो शुल्क है वो इस प्रकार से है। ठीक है, 12th के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 2 विषय तक 350, 4 विषय तक, 4 से अधिक विषय तक 600। ठीक है, ये व्यवसाय के लिए है, केवल व्यवसाय के लिए। ठीक है, बाकी आपके लिए तो ये रहेगा मेन प्रति विषय परीक्षा शुल्क हायर सेकेंडरी हाई स्कूल, यदि आप नियमित स्वाध्यायी हैं तो 350 लगेगा एक विषय का। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, व्यवसायिक जिनका होता है, ठीक है, उनके लिए। और ऑनलाइन में आपको 25 रुपये मतलब ज़्यादा देना होगा, पोर्टल चार्ज वगैरह लगता है। उसके बाद इस प्रकार से आप भर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यदि आपको कोई और डाउट है इससे संबंधित तो आप बता सकते हैं। पूरक परीक्षा का हम कार्यक्रम देख सकते हैं, यानी कि आपका टाइम टेबल भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखना कि वर्ष 2023 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। आपको ऑनलाइन करना ही होगा, चाहे स्कूल के माध्यम से कराएं या स्वयं कराएं, करना तो होगा ऑनलाइन। ठीक है, और यहाँ पर देखना कि आपको सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जो है किस तारीख को आ जाएंगे, 30 जून से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकेंगे। 30 जून से आपके प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाएंगे और आपकी जो परीक्षा है वो शुरू होने वाली है 18 से 10th की है और 17 को सभी हो जाएंगी 12th की। तो यहाँ पर देखिए आपको जो परीक्षा कार्यक्रम है यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए पूरक परीक्षा कार्यक्रम 2023 का यहाँ पर देख सकते हैं सोमवार यानी मंडे को आपकी परीक्षा होने वाली है 17 जुलाई को सभी विषयों की। ठीक है, आपकी जिस भी विषय सप्लीमेंट्री है आपको फॉर्म भर देना है, बस आपको इस विषय में आपको जो भी सेंटर आएगा एडमिट कार्ड निकाल के आप पेपर देने चले जाना। ठीक है, और हाई स्कूल यानी 10th का देख सकते हैं, 10th का जो टाइम टेबल है सप्लीमेंट्री का 9 से 12 बजे तक का टाइम आपका रहने वाला है। और ये आपका देखिए
मंगलवार से आपकी परीक्षा 18 जुलाई से शुरू हो रही है सभी विषयों की। यहाँ पर जिस भी विषय में आपकी सप्लीमेंट्री है, जिस भी 2 विषय में है, आप आसानी से परीक्षा दे सकते हैं। 3 विषय में होगी तो वैसे भी आपकी सप्लीमेंट्री नहीं होगी, वो तो आपका फेल ही माना जाएगा, तो आपको रुक जाना का आवेदन करना होगा। रुक जाना के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप लोग यदि चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, इस प्रकार से सभी विषयों की देखिए 27 जुलाई तक आपकी परीक्षा होनी है। तो इस प्रकार से है आपका पूरा टाइम टेबल सप्लीमेंट्री एग्जाम का। इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। ऑथेंटिक का मतलब सही आपका सवाल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स।